उनको भी मेरा प्रणाम, और जो नहीं आए हैं उनको भी मेरा प्रणाम, जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और जो जुड़ के भी जुड़े हुए हैं और न जुड़ के भी जो जुड़े हुए हैं उनको भी मेरा प्रणाम। मुझे कितनी देर बोलना है थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही बोल लेता। 3 मिनट 180 सेकेंड। एक्चुअली मेरा माइंड को मैं मेकअप लेकर के चलता हूँ, मैं माइंड को मेकअप रख के चलता हूँ कि मुझे कितने सेकेंड बोलना है। बड़ी मजे की बात है, मैं दुनिया की हर कॉन्फ्रेंस को अटेंड करता हूँ, पूरे इंटरेस्ट के साथ अटेंड करता हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए ज्योतिष की बातें कुछ ज्यादा ही करता हूँ। ईश्वर की आंख होती है ज्योतिष, और जहां ईश्वर की आंख होती है, आदमी को आंख मिल जाती है तो सब कुछ मिल जाता है। कितना ही शरीर बलिष्ठ हो, किंतु यदि हमारे आंख नहीं है तो कुछ नहीं। तो मैं बस अपने मुद्दे के ऊपर आता हूँ, अपने कार्य के ऊपर आता हूँ। ये प्रोग्राम ने मुझे बहुत आकर्षित किया। एक आईएएस थे जेसी पुरोहित, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा। उन्होंने मुझे कहा, बोले साहब आप, मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो गई, प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्टमेंट करता हूँ कि जिस तरीके से आपने मेरी बेटी की एंगेजमेंट की, उसी तरीके से कासू जी जो है और ज्योति जी का मैसेज उनके पास था। बोले साहब ये अपने ब्राह्मणों की भी जो है वो एंगेजमेंट हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो प्रोग्राम ऐसा था जो वास्तव में जरूरी था। एक बड़ी मजे की बात है, जब हमारे बच्चे शादी योग्य होते हैं तो हम कहते हैं ये अपना करियर बनाते हैं, और करियर बना रहे हैं। जब लड़के के लिए लड़की आती है तो हम कहते हैं लड़का अभी करियर बना रहा है, अपना ये कर रहा है, वो कर रहा है। लड़की के लिए कहते हैं कि साहब ये शादी योग्य तो हो गई है, किंतु इसकी अपना पढ़ाई पढ़ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। जब ऑवरेज हो जाती है तो बड़ी विडंबना होती है, जैसे हमारे इस प्रोग्राम के अंदर रखा, ये मैंने एक उदाहरण पेश करना था। जब ऑवरेज हो जाती है तब बड़ी विडंबना होती है उसके साथ में कि उसकी शादी के योग्य बच्चे नहीं मिल रहे, या तो उनकी क्वालिटी के अनुसार नहीं मिलते, उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार नहीं मिलते, उनकी योग्यता के अनुसार नहीं मिलते। तो मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको मेडिसिन लिख देता है और जीवन भर के लिए लिख देता है, और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ देता रहता है। फिर डॉक्टर से अंतिमतः वो पूछता है, उसके परिवार के लोग पूछते हैं, यार प्लीज मुझे ये बताओ, तुम दवाइयां तो देते रहोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसे आपको पे करता रहूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ इनकी बीमारी का वास्तविक इलाज क्या है। तब डॉक्टर उससे कहता है कि साहब इस बीमारी का वास्तविक इलाज जो है वो इसकी शादी करना है। अब जब पागल आदमी को मानसिक रूप से अवसादग्रसित व्यक्ति हो तो उसको कौन बच्ची दे अपनी, और कौन लड़की है जो उसके साथ शादी करे। बड़ी विडंबना की बात है। और दूसरी बात ये कि साहब अगर वो ठीक नहीं होगा, बच्ची उसको नहीं मिलेगी तो वो ठीक नहीं होगा, बड़ी उसके लिए धर्म संकट की बात हो जाती है उसके परिवार के लिए। तो वो लोग मेरे जैसे लोगों के पास आते हैं, बड़ी और आशु जी जैसे ऐसे प्रोग्राम करते रहे, और ये ब्राह्मणों के लिए करते रहे, और ब्राह्मण जब सफल हो जाए तो दूसरे लोगों के लिए भी करें। ये मेरा इनसे आग्रह है, क्योंकि सभी लोग जो है वो हमारे हैं, हमारे अपने हैं। मैं बस अब आपको, ये तो एक थी चीज कि वो हमारे पास आए तो क्या करना चाहिए, ये बड़ी विडंबना की बात मैं उस दिन आपको बताना चाह रहा था, लेकिन वो प्रोग्राम ऐसा था कि लोगों के परिचय का था, और इन्होंने जो मुहूर्त लिया था वो एग्जैक्ट मुहूर्त लिया था। पुराने जमाने के अंदर कुंडली मिलान नहीं हुआ करता था, और आज भी हमारे पुराने लोग, जिसे मेरे ख्याल से आशु जी और जैसे लोग हैं, मेरी भी शादी में ज्योतिषी हूँ लेकिन शादी हुई, लेकिन कोई कुंडली मिलान नहीं किया गया। मेरे बाबा जी से पूछा गया, बोले साहब कुंडली मिलाऊं, बोले साहब बेटी नहीं बनी है, मेरी जो है वो कुंडली मिलान नहीं हुआ, मैं अपने बच्चों की क्या करूं। बोले साहब आप ज्योतिषी है, बोले ज्योतिषी हो तो क्या, हम तो कुंडली मिलान नहीं करते। अब मैं आपको बताता हूं, हम कुंडली मिलाते हैं, किंतु क्या कुंडली मिलाने के बाद भी आपकी शादी सक्सेसफुल होती है? इसकी गारंटी नहीं है। पुराने जमाने के राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो कुंडली नहीं मिलाते थे, स्वयंवर रचते थे। चाहे आप श्री राम सीता के देख लीजिए, चाहे किसी की भी भगवान की उठा के देख लीजिए, स्वयंवर हुआ करते थे। स्वयंवर के अंदर जो है वो जिसको मर्जी होती थी उसको वरमाला पहना दी जाती थी पहले से। अब बड़ी मजे की बात, कुंडली वहां कहाँ मिलती थी? तो उसके लिए क्या होता था, शादी का मुहूर्त एग्जैक्ट होता था, एग्जैक्ट मुहूर्त। आपको 6 से 8 का टाइम दिया गया तो आप 6 से 8 ही शादी करते थे और आपकी शादी सक्सेसफुल रहती थी। आजकल होता क्या है, 6 से 8 का टाइम होता है लेकिन हम 11 बजे जाकर के करते हैं।
हम पंडितों से ये नहीं पूछते कि तुमने जो मुहूर्त निकाला है उसका रिजल्ट क्या है। बुक्स हैं, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त शास्त्रों और बहुत सी ऐसी किताबें जिसके अंदर आपके हर मुहूर्त का एक टाइम होता है। जैसे आशु जी ने जो किया था प्रोग्राम, वो मैंने मुहूर्त के अनुसार ही अटेंड किया था। इनका टाइम था 16 तारीख, संक्रांति परिवर्तन का टाइम था। मैंने कहा ये परिवर्तन जरूर करेंगे, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसका परिवर्तन करके मुझे इसमें शामिल होना चाहिए। इस प्रोग्राम को यदि मुझे मैं जाऊंगा तो मुझे उसके अंदर सक्सेसफुलता नजर आएगी, तो क्यों ना मैं भी अटेंड उसके अंदर, उस गंगा जी के अंदर, उस हवन कुंड के अंदर आहुति का एक नाम मेरा भी जुड़ जाए। अभी मेरे पास काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, थोड़ा देखिए, थोड़ा सा समय 180 सेकंड से ऊपर होता जा रहा है, तो प्लीज थोड़ा समय, इसलिए भूमिका ये कर रहा था कि वास्तविकता थी ये, इसलिए 16 तारीख को संक्रांति परिवर्तन थी और परिवर्तन के टाइम में उन्होंने लोगों के जीवन को परिवर्तन को धारण कर दिया था। तो आप देखिए 150 का इनका टारगेट था और 558 के आसपास तो मैंने सुन लिया था। टोकन नंबर 558 ज्योति जी के द्वारा मुझे बड़ी खुशी हुई। देखो ये मुहूर्त यहाँ सार्थक हो रहा है, ज्योतिष इसी को कहते हैं। बड़ी ये बातें हो जाती है, बहुत सी होती रहेंगी, क्योंकि अभी हमारे पास समय शायद सीमाएं बढ़ रही है, क्योंकि समय हमेशा चलता है। किसी की भी शादी नहीं होती है, ये तो बड़ी बड़ी अलग बात है। सृष्टि को चलाने के लिए शादी जरूरी है, और शादी के लिए एक लड़के की जरूरत होती है लड़की के लिए, और लड़के के लिए लड़की की जरूरत होती है। उसके बिना शादी का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो उसके लिए मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त के अंदर ये देखते हैं कि ये सूर्य की अंगुली है, इस अंगुली के अंदर आपने बृहस्पति को पहना दिया। जो मुहूर्त निकालते हैं जो पंडित लोग, उसके अंदर लड़के का सूर्य देखते हैं और लड़की का बृहस्पति देखते हैं और दोनों का चंद्रमा देखते हैं। इस अंगूठी के अंदर यदि किसी भी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, आप उसको पुखराज बना दीजिए, सोने में जलवा करके, निश्चित रूप से उसके मुहूर्त का निर्धारण हो जाएगा। क्या गणेश जी के बिना किसी की शादी हुई है? विधिवत रूप से हम गणेश जी को न्योता दे दें तो गणेश जी आपके घर आएंगे, और आएंगे तो आपके यहाँ पे शादी निश्चित रूप से होगी। आपकी शादी योग्य बच्चे हैं, बहुत सिंपल सी चीज, जिसको जो पसंद होती है वो चीज आप उसको दे दीजिए, आपके यहाँ वो निश्चित रूप से आएगा। मेरे यहाँ पे यदि मेरी पसंद की चीजें आप देखें तो अरे इनको तो मेरी पसंद का पता है, क्या समझे। हम किसी के घर जाते हैं, उसकी पसंद की चीजें हमें दे देती है, वाइफ आकर के कहती है आज तो आपकी पसंद की चीजें इन्होंने दी है, पता नहीं आपके कितने सालों के इनके जानकार हैं। ये तो देखिए गणेश जी की पसंद की चीजें क्या हम कॉमनली जानते हैं, बहुत इजीली। बूंदी के लड्डू 4 होने चाहिए, 4 दिशाएं हैं, है ना, 4 दिशाएं, 4 दिशाएं मुख्य दिशाओं से आपके पास में आने चाहिए। क्या 4 बूंदी के लड्डू हम आपको बाद में बता देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। कुछ लोगों की मेरे पास भी आई है डायरेक्टली, वो मुझे टोकन नंबर बताए, मैं उनकी शादी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। 120 दिनों के अंदर उनकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। 558 में से अगर 558 में से 558 टोकन मेरे पास आएंगे, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। आप गारंटी से उनको कह दीजिए कि तुम्हारी एंगेजमेंट, तुम्हारी शादी 120 दिनों के अंदर हो जाएगी। बहुत से ऐसे उदाहरण मैंने हजारों दुनिया के अंदर देखे। 4 देसी घी के बूंदी के लड्डू आपने देखे होंगे, मोतीचूर के लड्डू गणेश जी को पसंद होते हैं। 4 सुपारी, आदि गणेश जो बनता है वो सुपारी के ऊपर बनता है। आपने देखा, आप कॉल जब करते हैं पुरानी फिल्मों के अंदर, बम्बईया फिल्मों के अंदर देखते हैं, बोले साहब सुपारी दे दी, गणेश जी को सुपारी देनी है आपको। आपने सुना होगा 4 सुपारी देनी पड़ेगी, उसको कमिटमेंट करना पड़ेगा, तुझे मेरे घर आना पड़ेगा, मेरी शादी करानी पड़ेगी, मेरे बच्चों की शादी करानी पड़ेगी। निश्चित रूप से ये फैक्टेड है। मैं आपको शास्त्रों की बात बता रहा हूँ, वैज्ञानिक बात बता रहा हूँ कि क्यों है। 4 जनों के जोड़े यज्ञोपवीत ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण है, इसलिए उसको वो देना पड़ेगा आपको, वो रखेगा नहीं आपका। लड़की है तो आपके लिए ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करता हुआ व्यक्ति लेके आएगा, और लड़का है तो उसके लिए यज्ञोपवीत धारण किए हुए की बेटी लेकर के आएगा। तो 4 यज्ञोपवीत और 4 सिक्के। आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, बिना पैसे कोई काम नहीं होता। पैसा भगवान नहीं है, किंतु भगवान से कम भी नहीं है, उसके बिना भगवान भी नहीं मिलता है। और 1 नारियल, हम जब भी किसी के यहाँ शुभ कार्यों के लिए जाते हैं वो आपको नारियल देते हैं, और 4 गुड़ की दरिया। हम देखिए शादी के अंदर क्या देते हैं व्यक्ति को, गुड़ देते हैं, नारियल देते हैं, है ना, ये चीजें दीजिए। और 16 बुधवार उस लड़के या लड़की की माँ के द्वारा, उसका कोई काम नहीं है,
क्योंकि चाहिए तो माँ को है। पैदा किसने किया? माँ ने किया। माँ को सृष्टि की रचना कही जाती है, रजोगुण संपन्न कहा जाता है, वंश को बढ़ाने वाली स्थिति कहा जाता है। इसलिए उसकी माँ के द्वारा जो है वो 4 महीने 120 दिन 16 बुधवार करेंगे। आई एम रेस्पॉन्सिबल, 17वां बुधवार उसको नहीं आएगा, तो आना ही पड़ेगा। वो हर जगह पे प्रतिबंधित हो जाएंगे, सुपारी हो जाएगी उनके लिए कि मुझे आना ही पड़ेगा। ये सुपारी का कौन है? अब तो मैं आऊंगा ही, और आएंगे तो निश्चित रूप से उसकी शादी। यदि कोई डिवोर्सी है, और वो यदि कोई डिवोर्सी है या विधवा है, लेडी की बात कर रहा हूं मैं, या जेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, या जिसके परिवार के अंदर झगड़े होते हैं, हम शादीशुदा लोगों के यहाँ भी झगड़े देखते हैं। वो लेडीज अपने आंख के अंदर, नैन के अंदर काजल डाल दे, जिसने भी काजल डाल रखे हैं, आई एम श्योर आपने डाल रखे हैं। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपके पति जो आप कहते हैं वही करते हैं। जो लेडीज हमारे 16 श्रृंगार होते हैं ना, आंख उसमें महत्वपूर्ण है, आंख उसके अंदर महत्वपूर्ण है। जब आंख के अंदर कोई भी विधवा हो, कोई भी डिवोर्सी हो, या 35 साल से ऊपर की लेडी हो, यदि वो काजल डालेगी तो उसका घर बसेगा, निश्चित रूप से बसेगा, चाहे कैसे भी बसेगी। वो उसका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। उन 4 महीनों के बाद में आप जितने भी जो विडोज हैं या जितनी भी लेडी हैं, उसको अगर आपने किसी को भी काजल डालते हुए देखा होगा, उसने घर बसाया है। घर बसे बिना नहीं रहती। 5 चीजों को जो है, 5 चीजों को उस व्यक्ति को ध्यान में रखना पड़ेगा। गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गौरैया। यदि वो व्यक्ति 5 महीनों तक 5 बार ये नाम बोलेंगे, गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गौरैया, केवल नाम ही बोलना है, कुछ नहीं करना है। गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गौरैया। गंगा जो गाय है वो गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो गोल्ड बनाती है। जहां गोल्ड बनता है वो स्वर्ग का धातु है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो आपकी शादी हो ही रहेगी, आप वंश का निर्माण करते ही रहेंगे। जिस व्यक्ति के बच्चा नहीं होता है, वो किसी एक बछड़े की गाय का दूध 4 महीने तक पी ले, उसके बच्चा हो जाएगा। आई एम श्योर। मतलब ये भी तो है ना, एक भगवान कृष्ण ने ऐसी गंगा को, गाय को अपने पीछे नहीं रखा, अपने साथ में नहीं रखा। वो गोपालक इसलिए नहीं कहलाए क्योंकि गंगा, वो गाय जो है वो आपके गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैंने लिटरेचर लिखे, पिछले 10 साल से लिख रहा हूं, और ये बात बता रहा हूं कि गाय के गौमूत्र में और उसके गोबर के अंदर गोल्ड बनता है। वो स्वर्ग का धातु अब कोई दूसरा नहीं बना सकता। इसलिए हम गाय को पूजनीय करते हैं। गंगा बहुत शॉर्ट टाइम है, इसलिए मैं छोटे छोटे रूप में बताऊंगा। गंगा आपको मरने के बाद में गति देती है, आपने सुना होगा। जो आपको जीते जी कितनी गति देती होगी, जो सजीव से निर्जीव होने पर आपको गति देती है, तो सजीव पे कितनी देती होगी। गंगा जल अपने पास रख लीजिए, गाय को रोटी वोटी दीजिए, जो बहुत कॉमन सी चीज है। गंगा जल अपने पास रख लीजिए, हरिद्वार चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, जहां मर्जी हो वहां चले जाइए, गंगा को अपने पास रखिए। गायत्री 24 घंटे को इंडिकेशन करती है, 24 आवर्स को सर्किल में लाती है। उसके अक्षर जो है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर है और 24 घंटों को रिप्रेजेंटिव करता है। आप 4 महीने तो इन 5 नामों को ही केवल ले लीजिए। पंच तत्व हमारे अंदर है, तो पंच तत्वों को इंडिकेशन कर लीजिए, आपकी स्थिति बन जाएगी। मैं 558 मैंने वहां सुने थे, हो सकता है बाद में और भी बढ़ गई हो। तो आगे के प्रोग्रामों के लिए मैं कह रहा हूं, अगर वो 558 भी अगर सफल हो गए आपके, तो अगले प्रोग्राम के अंदर मैं ये निश्चित रूप से कह रहा हूं 5500 लोग होंगे आपके प्रोग्राम में। मैं अपने जितने भी ग्रुप हैं उस पे आपका कार्ड डाल दूंगी, उसमें आपके फोन नंबर होंगे। हम बहुत विस्तृत अगर जानना चाहें तो आपसे चर्चा कर पाएंगे। इसका मतलब है मुझे टाइम अब मेरा समाप्त हो गया है। बस गीता और गौरैया के बारे में बताऊंगा। गीता भगवान की आवाज है, जीव विज्ञान है, जीवन का विज्ञान है उसके अंदर। तो गीता आप अपने पास में रखिए। गीता में किसी भी पन्ने को आप खोलिए और उसको पढ़िए। केवल 16 हफ्ते तक
केवल 120 दिनों तक आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब भगवान बोल जाता है तो उसके बाद में कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचता है। गोरैया, गोरैया यानी चिड़िया। आपने सुना होगा अपनी लोकल चीजों के अंदर कि गोरैया जहां बैठती है वहां घर बसता है, चिड़िया जहां बैठती है वहां घर बसता है, कबूतर जहां बैठता है वहां घर उजड़ जाता है। तो यदि आपके घर में कबूतर बैठे हैं, कोई विधवा या विदुर है, तो निश्चित रूप से वहां कबूतर बैठे हैं, उसको उड़ा दें और चिड़िया को कुछ न कुछ डाल दें। वो गंगा, गीता, गायत्री और गौरैया ये रहेगी। बहुत सी चीजें आप मुझसे कभी भी, आप लोगों के लिए मेरे पास 24 घंटे के अंदर 24 मिनट है। देखो मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, जितना दे पाऊंगा उतना ही बोल पाऊंगा कि मैं आप लोगों के लिए 24 मिनट के लिए समर्पित हूं पूरी तरीके से, क्योंकि आपसे मैं बना हूं, मेरे से आप नहीं बने। मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पूर्वजों का अति ज्ञान जो मुझे मिला वो ब्राह्मण थे। तो आप कहीं न कहीं किसी न किसी जगह मेरे अपने, मेरे दिल के अंदर है। मैं इस 24 मिनटों को आपको देने के लिए समर्पित हूं, संकल्पबद्ध हूं। आप मेरे से 24 घंटे के अंदर 24 मिनट कभी भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति ले सकता है। एक साथ में अगर सारे लोग 24 मिनट लेने लगे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत सी और भी चीजें 120 सेकंड उस दिन आप प्रोग्राम में मौजूद थे, उसके बारे में प्रोग्राम मैंने मेरे जीवन के अंदर ऐसा नहीं देखा। मैं आपको कह दूं, मेरी 44 साल की उम्र हो गई है। ये मेरा बेटा है, मानो जयदीप को बुलाए। ये 100 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस